बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज से जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट होगा जिसमें हम 12th के मैथमेटिक्स के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। 12th का मैथमेटिक्स जो भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड हो, आईसीएसई हो, उन सारे में जो भी 12th में मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो हम पढ़ाएंगे और हम अपने लेवल को थोड़ा सा इनहांस करेंगे और उसको ले जाएंगे जेई मेन तक। थ्योरी सारा पढ़ाया जाएगा जेई मेन तक का, उसमें बस प्रैक्टिस अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे आपके रिस्पांस के हिसाब से, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो फिर उसमें हम जेई एडवांस के टॉपिक जोड़ना शुरू करेंगे और उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी जो लेवल होगा वो बोर्ड का लेवल होगा और जेई मेन का लेवल होगा। तो आज से ये पहला क्लास है और आज से मैथमेटिक्स हम लोग शुरू में क्लास 12 के पढ़ेंगे, बाद में फिर क्लास 11 के वीडियो भी अपलोड होंगे। तो क्लास 12 में जैसा हम जानते हैं हमको मेनली पढ़ना है कैलकुलस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ पार्ट पढ़ना है वेक्टर एंड 3D का। तो मेनली कैलकुलस पढ़ना है और कैलकुलस में रिलेशन एंड फंक्शन। तो कैलकुलस की समझ होने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आज जो ये पहला वीडियो है इसको एक तरह से कह सकते हैं कि आज हम लोग बस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए ये सीखेंगे और तब हम अपने मेन सिलेबस पे आएंगे। तो आज शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी मैथ में टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग आप इसका लिख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। आप खुद इसका जवाब देना। √4 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन हमने दिया +2, -2, +-2, डी नन। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? √4 क्या होगा? +2 होगा, -2 होगा या +-2 होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे √4 इक्वल टू होगा +-2, जो कि गलत है। √4 इज इक्वल टू ओनली 2। √4 इज इक्वल टू ओनली 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिंबल है हमारा ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर कोई चीज इस सिंबल के अंदर है, ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट को, तो इसका कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप √4 लिखेंगे मतलब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली 2। यदि √9 लिखेंगे तो केवल क्या होगा? 3। प्लस माइनस नहीं आएगा तो केवल आंसर होगा +2। यदि ऐसा रहता कि -√4 रहता तब ये होता -2। क्यों होता? क्योंकि माइनस तो लगा ही रहेगा। √4 का वैल्यू केवल 2। यहां भी √4 का वैल्यू क्या है? केवल 2 है। तो ये मिसकंसेप्शन सबसे पहले हटा देंगे कि स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता है। स्क्वायर रूट यदि ये सिंबल यूज किया हुआ है तो इसका वैल्यू सिर्फ +2 होगा, ना कि +-2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब आप बोलेंगे कि ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनाने के क्रम में हम बार बार प्लस माइनस यूज करते हैं, तो वो कब यूज करते हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके सामने, x² इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शन देते हैं, तब x इज इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? पहला ऑप्शन हम यहाँ पे लिखते हैं +2, दूसरा ऑप्शन लिखते हैं -2 और फिर तीसरा ऑप्शन लिखते हैं +-2। आप बताएं इस केस में x का वैल्यू क्या होगा? तो इस केस में कुछ बच्चे बोलेंगे कि +2 होगा। ऐसा नहीं है, इस केस में +-2 दोनों होगा, दोनों ही हमारे आंसर में शामिल होगा, +2 भी और -2 भी। ऐसा क्यों होता है? चलो इसको हम दो रास्ते आपको बताते हैं, दो रास्ते में से आपको चूज करना है कि फाइनल आंसर कैसे पहुंचे। x² बराबर +2। एक हम लिख देते हैं x बराबर √4 और तब इसको लिखते हैं +-2। एक लिखते हैं x इज इक्वल टू +-√4 और तब इसको लिखते हैं +-2। तो हम ये समझ पाए कि x² बराबर 4 होगा तो x तो +-2 होगा ही, क्योंकि +2 भी सेटिस्फाई करेगा और -2 भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हमने दिए, एक x² बराबर 4 से हमने लिखा x बराबर √4 और तब लिखा +-2, और दूसरा प्लस माइनस स्क्वायर हटते ही हमने लगा दिया और तब लिखा +-2। आप बताएं इन दोनों रास्तों में से कौन सही है?
तो ये रास्ता बच्चों गलत है, क्योंकि अभी हमने समझाया अगर ये स्क्वायर रूट का सिंबल यूज हो रहा है तो इसका वैल्यू सिर्फ +2 होगा, ना कि +-2। प्लस माइनस तब आता है जब स्क्वायर को हम हटाते हैं और उस साइड में क्या देते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट के कारण नहीं आता है, बल्कि इस स्क्वायर के कारण आता है, क्योंकि x बराबर +√4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -√4 भी। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू में प्लस माइनस नहीं आता है, स्क्वायर जैसे ही हटता है उसी टाइम प्लस माइनस हमारे इक्वेशन में आ जाता है। तो +-√4, और ये √4 का वैल्यू यहां भी सिर्फ क्या है, +2। ये प्लस माइनस क्यों एराइज हुआ है, क्यों आया है, क्योंकि हमने ओरिजिनल स्क्वायर में हमारा क्या था, स्क्वायर था। तो ये समझ गए, क्या समझ गए कि √4 बराबर क्या होता है, केवल 2। लेकिन x² बराबर 4 होगा, तो x बराबर क्या होगा, +-2। इसका ये मतलब नहीं है कि स्क्वायर रूट निगेटिव हो रहा है, स्क्वायर जैसे ही हटता है वैसे ही प्लस माइनस अपीयर हो जाता है। तो आप ये स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, हमको लगता है। आगे चलते हैं, इसी को फंक्शन के रूप में लिख देंगे अगर, तो सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन है वो हम पढ़ते हैं y = √x। y = √x, ये क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन को समझने के लिए इसको बहुत कॉम्प्लिकेट ना करते हुए जब फंक्शन पढ़ेंगे तब इसका ओरिजिनल डिफिनीशन लिखेंगे। लेकिन फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन को आप एक मशीन से रिजेंबल कर सकते हैं। फंक्शन एक मशीन है जिसमें आप कुछ इनपुट डालेंगे, उसके अंदर कुछ प्रोसेस होगा और तब आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे आप गेहूं लेके जाते हैं और उसको क्या करते हैं, आटा में कन्वर्ट करते हैं, उसको पिसाते हैं, तो वो क्या होता है, आटा पीसने वाला, गेहूं पीसने वाला एक मशीन होता है जो इनपुट के रूप में क्या लेता है, अनाज, और आउटपुट में आपको क्या देता है, उसको ग्राइंड करके उसको फाइन करके दे देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आटा। तो हर मशीन का कुछ लिमिटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो क्या करेगा, इनपुट में कुछ भी ले लेगा। आप ईटा पत्थर भी डालेंगे तो वो काम करेगा नहीं, मशीन खराब हो जाएगा। तो हर मशीन, हर फंक्शन का कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही वो इनपुट के रूप में ले सकता है, और उन्हीं चीजों के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डोमेन। बहुत ही वर्ड, ये फेमस वर्ड है कि फंक्शन में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो जो भी इनपुट का कलेक्शन है जो उस मशीन में डाला जा सकता है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो उस मशीन से बाहर आ सकता है फंक्शन से, उन सारे चीजों का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो y = √x जब है तो आप इसको गौर से देखें, तो हम क्या इनपुट में क्या डाल सकते हैं, इनपुट में क्या डाला जा सकता है, तो इनपुट में x है ना, और स्क्वायर रूट में है। आपने कभी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, -2 का, -4 का, वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी हो जाता है। √(-1) किसके बराबर हो जाता है, i के बराबर हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं तभी कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा करते हैं। बाकी इन सब का नाम क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। जो रियल वर्ल्ड में हमारे इस्तेमाल में आता है उसको रियल नंबर कहते हैं। कभी भी किसी मार्केट में जाएंगे और ये नहीं बोलेंगे कि 3+4i कपड़ा माप के दो या 3+4i kg कोई सामान दे दो, क्योंकि वो इमेजिनरी है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो रियल नहीं है। तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, रियल नंबर का ही इस्तेमाल करेंगे। और जब तक उस चैप्टर में ना हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब तक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हम नहीं मानेंगे, उसको कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम मानेंगे कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा हमने पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट क्या किया है, निकाला है। तो इनपुट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और डोमेन जो होता है, डोमेन तो x क्या क्या डाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो आप बस ये देखें कि उस फंक्शन में आप क्या क्या डाल सकते हैं। तो क्या x 0 डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, उसका स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। क्या कोई पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट होगा। 4 डालेंगे 2 मिलेगा, 9 डालेंगे 3 मिलेगा, बीच में भी कुछ डालेंगे तो कुछ दशमलव में आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट मिलेगा। क्या आप इसमें निगेटिव नंबर डालेंगे, जैसे ही डालेंगे मशीन टिक 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 करना शुरू कर देगा। अब वो फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि आपने इनवैलिड इनपुट उसमें डाल दिया है, तो ये निगेटिव x नहीं लेगा। तो डोमेन की अगर बात करें तो x > 0 ही होगा, निगेटिव x नहीं लेगा। रेंज की बात कर लेते हैं आप। रेंज कैसा होता है इसका, तो रेंज मतलब जो y का वैल्यू मिले, जो आउटपुट मिले उसका कलेक्शन। क्या आपको y 0 मिल सकता है,
जी बिल्कुल 0 मिल सकता है। किस कंडीशन में? जब आप उसमें x 0 डालेंगे। क्या y पॉजिटिव मिल सकता है? y पॉजिटिव ही तो मिलता है। आप x डालें, उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या y निगेटिव मिल सकता है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो सिंबल है दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड इट्स वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ना ही स्क्वायर रूट फंक्शन में हम निगेटिव नंबर डाल सकते हैं और ना ही स्क्वायर रूट फंक्शन से निगेटिव नंबर बाहर आ सकता है। मतलब ना तो डोमेन निगेटिव हो सकता है, ना ही रेंज निगेटिव हो सकता है। इसका रेंज भी जो होगा वो होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसका ग्राफ देखें बच्चों, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका? ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, x भी 0 और y भी 0, क्योंकि अभी हम चले ही नहीं है। कहाँ है? ओरिजिन पे। जब यहाँ से खिसकेंगे तब ना x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज आएगा और y कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डोमेन और रेंज के हिसाब से इसका ग्राफ। ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और वैसा कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो x बराबर इधर और y इधर। x1 यहां पे लिखते हैं ऐसे, x एंड y। x1 तो y1, x4 y2, x9 y3, x16 y4। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न है कि x में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो y में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना। x बहुत बढ़ रहा है, x 1 से 4 हो रहा है तो y 1 से 2 पहुंचा। x 1 से 9 हुआ तब तक y 1 से 3 ही पहुंचा। x 1 से 16 पहुंच गया है तब तक y 1 से 4 ही पहुंचा है। मतलब x में रफ्तार ज्यादा है और हाइट बढ़ने की रफ्तार कम है। अगर स्ट्रेट लाइन कब होता? जब दोनों की रफ्तार सेम होती, जितना x उतना y, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा x एक्सिस के तरफ, है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि y में बढ़ने की रफ्तार कम है। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है और इनफाइनाइट पे जाके वो लगभग x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मतलब आप x में कुछ भी बढ़ाएं, y में अब ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेट हो गया है। तो ये ग्राफ है हमारे y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स का। जब ये आपके ग्राफ दिमाग में रहेगा तो आप इससे भी बता सकते हैं इसके डोमेन रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो आप डोमेन देख रहे हैं, x हमेशा पॉजिटिव ही है, x हमेशा क्या डाल रहे हैं? पॉजिटिव। y एक्सिस के राइट साइड x क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपने इसमें कोई भी x निगेटिव नहीं डाला है, उस पार्ट के लिए कोई भी ग्राफ नहीं मिला है, मतलब डोमेन पॉजिटिव। और रेंज क्या है? तो x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है? पॉजिटिव। तो जो भी ग्राफ मिला है वो x एक्सिस के ऊपर ही मिला है, इसका मतलब कि रेंज क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें डोमेन भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, और रेंज भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव या नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम? अच्छा वर्ड इसके लिए क्या है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं हो, या तो पॉजिटिव हो नहीं तो 0 हो जाए। नॉन पॉजिटिव अगर बोले तो निगेटिव नॉन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, या तो निगेटिव हो नहीं तो 0। यदि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बोलते हैं इसका मतलब होता है कि 0 से वो बड़ा होना चाहिए, 0 भी ना हो। स्ट्रिक्टली निगेटिव बोलते हैं इसका मतलब है कि वो निगेटिव होना चाहिए, है ना, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये हम समझ गए y इक्वल टू रूट एक्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप जवाब देंगे इसका। व्हेन, तैयार हो जवाब देने के लिए? पहला क्वेश्चन, x का वैल्यू बताना है जिसके लिए रूट एक्स का वैल्यू 4 हो जाए। क्या बताएंगे आप? व्हेन रूट एक्स विल इक्वल टू 4, तो सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि 16 होगा तब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 आएगा, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हेन रूट एक्स इज इक्वल टू -4, रूट एक्स का वैल्यू -4 कब आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? 16 कि -16? अभी हमने बताया कि जब भी रूट हो उसका वैल्यू कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका आप स्क्वायर रूट ले और वो निगेटिव दे दे और निगेटिव 4 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए
x प्लस 2√x बराबर -1। सपोज ये क्वेश्चन है, x प्लस 2√x इज इक्वल टू -1 और हमने कहा कि आप इसको सॉल्व करो। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप? रूट को पहले हटाते हैं, तो वही काम करेंगे हम। -1 को इधर ले आते हैं, तो ये x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 2√x, निगेटिव में आ जाएगा ये। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर -2√x का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 4x, यही आएगा ना। 4x को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आया? x का वैल्यू 1 निकल के आया। और आप बोलेंगे कि x बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन, एक बात गांठ बांध लो, किसी भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन तभी माना जाएगा जब वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे मतलब LHS RHS के बराबर आ जाए उस x के वैल्यू पे, और उस x के लिए उस इक्वेशन का हर टर्म वैलिड हो। उस इक्वेशन का हर टर्म क्या हो? वैलिड हो। ये नहीं कि इनडिटर्मिनेट हो जाए। आप x बराबर 1 डाल के चेक करें तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 बराबर -1 आएगा ही नहीं। मतलब ये x बराबर 1 एक सॉल्यूशन निकला, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है कि हम चलते हैं और लास्ट में जो सॉल्यूशन आता है उसी को सेटिस्फाई नहीं करता है? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ एक्सट्रीनियस रूट प्रेजेंट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा रूट, जो बाद में हमको चेक करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लो x बराबर क्या है? 2। सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर। अब फिर x का वैल्यू निकालो, तो जैसे ही फिर x का वैल्यू निकालोगे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, और रूट अंडर 4, और ये क्या आ गया? प्लस माइनस 2। अब चले थे x बराबर 2 से पहुंच कहां गए? प्लस माइनस 2 पे। क्यों? क्योंकि आपने बीच में स्क्वायर किया है, और जब भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स्ट्रा रूट आएगा, तो फिर चेक करना पड़ेगा -2 क्या इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं, इसलिए x -2 के बराबर नहीं होगा, x केवल क्या होगा? +2। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन ये हो गया 10th लेवल तक जो हम लोग पढ़ते थे। जब हम स्क्वायर रूट को समझते हैं, उसके अंदर के फीलिंग्स को समझते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन को समझते हैं, उसके नेचर को समझते हैं, तब हमारा मेथड ये नहीं होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल सॉल्यूशन, लॉजिकल सॉल्यूशन। और वो कैसा होना चाहिए? आप LHS को देखिए, LHS में क्या है? x प्लस 2√x। रूट x एक नॉन निगेटिव नंबर है। रूट x कैसा है? एक नॉन निगेटिव नंबर है, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। x, चूंकि यही x तो रूट के अंदर आया है, और चूंकि x रूट के अंदर गया है, तो उसको भी क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव, क्योंकि रूट x के लिए डोमेन भी नॉन निगेटिव और रेंज भी नॉन निगेटिव, तो x भी क्या होगा? नॉन निगेटिव। x क्यों नॉन निगेटिव है? क्योंकि वो रूट के अंदर गया है। रूट x क्यों नॉन निगेटिव है? क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट नॉन निगेटिव ही होता है, रेंज उसका क्या होता है? नॉन निगेटिव। तो ये पहला टर्म भी है 0 या 0 से बड़ा, और दूसरा टर्म भी है 0 या 0 से बड़ा, और दो नॉन निगेटिव टर्म को जब आप जोड़ेंगे तो वो कभी भी एक निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है नॉन निगेटिव नंबर का? इसका मिनिमम वैल्यू, दो नॉन निगेटिव नंबर है उसका मिनिमम वैल्यू आएगा 0। जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, उससे कम तो ये जा ही नहीं सकता। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे? -1 कब हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ टू नॉन निगेटिव नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे क्या? नो सॉल्यूशन। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। आगे मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन, 12th का पहला चैप्टर। ठीक है, तो आप इससे बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब नहीं समझेंगे तो कदम कदम पे आप रुक जाएंगे मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करते हुए। धन्यवाद।